आज 3D का लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बेहतर कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसको सही ढंग से हम बता देते हैं ताकि आप उसको कवर कर लो। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार सेंटअप एग्जाम में भी दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन। और ये 2014 में भी पूछा है, 2015 में भी पूछा है और इस टाइप का क्वेश्चन 2017 में भी पूछा है। और इस बार के सेंटअप एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया था। दे सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या कह रहा है। तरह सरल रेखा का समीकरण प्राप्त कीजिए जो दोनों सरल रेखाओं, इसको, ये सरल रेखा और ये जो सरल रेखा है इस पर लंब भी है और इनको उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता है। कह रहा है कि ध्यान से सुनो, इस तरह से थोड़ा हम फिगर से समझाना चाहते हैं। दो सरल रेखा आपको दिया हुआ है, यही दो सरल रेखा दिया हुआ है, L1 और L2, और इस दोनों के जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इससे पास करने वाली जो रेखा है, दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से, L1 और L2 के प्रतिच्छेदन बिंदु से मान लिया L एक रेखा पास कर रहा है, तो कह रहा इस दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से पास करने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, लेकिन ये जो रेखा इस दोनों के साथ लंब है, इसके साथ भी 90 है और इसके साथ भी 90 बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो हमें तो यल निकालना है, यल का समीकरण निकालना है। तो कोई भी रेखा का समीकरण 3D में तभी निकलेगा जब उस रेखा पर एक बिंदु मालूम हो, मतलब वो रेखा किसी न किसी बिंदु से पास करता हो, वो मालूम हो, और उस रेखा की डायरेक्शन रेशियो मालूम हो। यदि ये दो चीज मालूम हो जाएगा तो इस रेखा का समीकरण निकल जाएगा। तो उसके लिए यदि L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यदि ये निकाल दें, इसको P से डिनोट कर देते हैं, यदि ये निकाल दें तो इस रेखा पर एक बिंदु तो हमें मिल जाएगा। और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम P का यदि कोऑर्डिनेट निकाल दें तो L पर एक बिंदु मिल जाएगा। और रेखा के समीकरण के लिए आपको चाहिए क्या है, रेखा पर एक बिंदु चाहिए और उसका दिक् अनुपात चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि L1 पर अपने तरफ से एक बिंदु, L1 का तो समीकरण मालूम है, तो L1 पर अपने तरफ से एक बिंदु का नियामक P का नियामक लिखा जाएगा, L2 पर भी निकाल जाएगा। लेकिन बात है कि दोनों P का ही नियामक होगा। ये L1 पर अपने तरफ से यदि कोई बिंदु लिखेंगे तो P का ही नियामक निकलेगा, L2 पर भी अपने तरफ से कोई बिंदु निकलेंगे तो P का ही नियामक निकलेगा। मतलब दोनों लाइन से जो P का नियामक निकलेगा वो सेम होगा, और सेम करके सोल्व कर देंगे तो P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। चलिए देखिए क्या कहना चाहते हैं, अब इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले जो लाइन है उसको लिख देंगे गिवन L1। L1 है आपको x + 1y - 3 और y - 3y2 और z + 2y1। और L2 सच दैट है आपको y - 7y - 3 और ये नहीं x y 1 है और y - 7y - 3 है और z + 7y2 है। और माना कि रेखा का जो समीकरण है, माना कि रेखा का समीकरण, जिस रेखा का समीकरण हमें लिखना है, ठीक है, रेखा का समीकरण मान लिया x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c, और इसको डिनोट कर दिया L से, L सच दैट, तो हमने डिनोट कर दिया L से। अच्छा बताओ इस रेखा का समीकरण कब मिल जाएगा? जब हमें x1 y1 z1 मालूम हो जाएगा, मतलब रेखा पर बिंदु मालूम हो जाएगा और दिक् अनुपात निकल जाएगा, तो इस रेखा का समीकरण निकल जाएगा। तो इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए L1 पर एक बिंदु का P का नियामक निकालेंगे, L2 पर P के दो, चूंकि दोनों एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों का x y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो वर्क करते हैं फटाफट। 4 L1 के लिए क्या करना है,
कि x प्लस अपने तरफ से यदि कोई बिंदु लेट करना है तो y माइनस 3y2 और z प्लस 2y1। इस L1 पर अपने तरफ से बिंदु यदि लेट करना है तो हमने माना था कि ये टोटल दिस इज इक्वल टू दिस का रेशियो दिस का रेशियो दिस का रेशियो सेम है। इसको कुछ मान लेना है, हमने r माना है, ऐसा हमने लेट किया है, बगल में लिख देना है। अब इस यहाँ से x बाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। तो x प्लस 1 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3r, और x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस 3r हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3r माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो y माइनस 3y2 इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2r प्लस 3 हो जाएगा। इतना तो हो गया। अब ये z प्लस 2 y1 इज इक्वल टू आर है, तो z प्लस 2 इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू आर माइनस 2। तो P का ये कोऑर्डिनेट निकल गया। ये जो x y z निकला है वो P का कोऑर्डिनेट निकला है। P का x कोऑर्डिनेट 3r माइनस 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट 2r प्लस 3 हो गया, z का कोऑर्डिनेट r माइनस 2। अब 4l2 के लिए चलते हैं। 4l2 के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, L2 के लिए वर्क करेंगे। देखो क्या होगा। L2 xy1 y माइनस 7y3 है, xy1 y माइनस 7y माइनस 3 है, और ये z प्लस 7y2। देखिए z प्लस 7y2, z प्लस 7y। अब इतना ही। अब यहाँ से x y z निकालना है तो दिस इज इक्वल टू यस लेट कर दिया। इसको तो आप लोग को बताया भी है। यदि इस लाइन पर अपने तरफ से कोई पॉइंट निकला है तो दिस, इस सभी के रेशियो इज इक्वल टू कुछ मान लेना है। यस लेट कर लिया। अब x y1 इज इक्वल टू यस हो गया, तो x इज इक्वल टू यस हो जाएगा। y माइनस 7 y माइनस 3 इज इक्वल टू यस है। तो y माइनस 7 इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 3s, y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3s प्लस 7 आ जाएगा। अब क्या करना है कि z प्लस 7y2 इज इक्वल टू यस करना है। तो z प्लस 7 इज इक्वल टू 2s हो जाएगा। z की वैल्यू निकालेंगे 2s माइनस 7 आ जाएगा। तो ये भी p का ही कोऑर्डिनेट निकल गया है। ये s माइनस 3s प्लस 7 और 2s माइनस 7। अब बताओ, p का कोऑर्डिनेट ये भी है, p का कोऑर्डिनेट ये भी है, दोनों तो p का ही कोऑर्डिनेट है। दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। यहाँ लिख देंगे एक लाइन कि L1 और L2 एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। छेद करता है। क्योंकि देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो P का ही है, ये भी कोऑर्डिनेट P का है। तो उसके अनुसार से, क्वेश्चन के अनुसार से दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। मतलब हम कह सकते हैं 3r माइनस 1 इज इक्वल टू यस होगा, और 2r प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3s प्लस 7 होगा। अब थोड़ा ही दोनों से r और s में एक समीकरण मिल जाएगा, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो r s निकल जाएगा, मतलब p निकल जाएगा। तो इधर ले आया तो 3r माइनस s इज इक्वल टू माइनस 1। में तो कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 मिनट, यहाँ माइनस 3 कर देते हैं x कोऑर्डिनेट। यहाँ भी माइनस 3 हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। चलो थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन करते हैं सही ढंग से। माइनस 3s माइनस s इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लिया तो 3s प्लस 1, और ये 3s प्लस 1 माइनस को इधर सेंड कर दिया तो माइनस 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया।
तो इधर लाओ 2r प्लस 3s इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो 2r प्लस 3s इज इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकंड। अब देखो क्या करना चाहते हो इसमें बताओ। मुझे तो यही लग रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर दें, यस खत्म हो जाएगा, आर निकल जाएगा। यार की ही जरूरत है, यस का कोई जरूरत भी नहीं है, कोई एक भी निकल जाएगा आर एस में तो पी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर दिया। करो ऐसा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9r में से 2r जाएगा तो 7r आ जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3s में से 3s जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेगा -3 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो -3 -7 आ जाएगा। ये खत्म हो गया, r की वैल्यू -1 आ गया। r का मान जो है बिंदु P में रख दो, यस निकालना भी नहीं है, r किसी में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब सीधे यही लिखना है कि समीकरण बिंदु P में r का मान रखने पर, बिंदु P में r का मान रखने पर, बिंदु P में r -1 रख दो यहाँ पर। इसमें तो यस की जरूरत है तो यस निकाल लेते, तो इसमें रख लेते, उसमें सब में सेम ही आता है। r की वैल्यू यदि रख लेंगे यहाँ पर -1 तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। P का x कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा और x कोऑर्डिनेट तो 2 आ जाएगा, और r की वैल्यू यहाँ रखेंगे, P माइनस होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और r की वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे तो -3 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। 2 -1 3 आएगा P का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो P का जो कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, वो 2 आएगा, -1 और 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, P का कोऑर्डिनेट निकल गया, मतलब समझ रहे हो कि रेखा पर एक बिंदु तो निकल गया यार। ये जो रेखा है इस रेखा पर एक बिंदु तो निकल गया, इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 2 -1 3, ठीक है। अब इस रेखा पर जो है इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो भी निकल जाएगा, क्योंकि हमने रेखा को क्या मान लिया है बताओ, तो रेखा की डायरेक्शन रेशियो तो मान लिया ABC। अब क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ रहा, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो दिक्कत नहीं, समझ लोगे अच्छे से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का कहना है ये है यार कि यल जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के साथ, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा। यल का दिक् अनुपात तो ABC है, और L1 का जो दिक् अनुपात है उसके डायरेक्शन रेशियो के गुणनफल का योगफल 0 होगा। तो L1 क्या है जरा देख लो, L1 में ABC से गुना कर लो, तो L1 तो यही ना है, ठीक है, L1 यही है, इसमें ABC से गुना कर लोगे तो -3a + 2b + c आ जाएगा, -3a + 2b + c, ठीक है। -3a + 2b + c इज इक्वल टू 0, तो जो है इक्वेशन सेकेंड लेट किया, इसमें चूंकि उधर कर दिया था सेकेंड, यहाँ थर्ड लेट कर लेते हैं। अब ABC से जो है में L2 में भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि L जो है L2 से भी परपेंडिकुलर है। इसमें ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो A -3B + 2C। देखो सॉल्यूशन तो थोड़ा हम ढंग से किया है, तो आपको बस एक बार कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। L जो है परपेंडिकुलर है L2 पर, तो L2 का जो है उसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -A इसमें आ जाएगा आपको A -3B + 2C, A -3B + 2 = 0, तो इक्वेशन 4 लेट कर, ठीक है। A -3B + 2C = 0। और इसको सोल्व करने के लिए तो जानते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व करेंगे।
यहाँ लिख देंगे कि सोल्विंग इक्वेशन। अब हमें बस यही निकालना है 3 and 4, समीकरण 1 और 3 और 4 को सोल्व करने पर, क्योंकि अब एबीसी निकल गया तो दिक् अनुपात मालूम हो गया, पॉइंट भी मालूम हो गया, रेखा का समीकरण निकल जाएगा। आसान है, एक दो बार प्रयास करोगे हो जाएगा, तुम लोगों से समझ लोगे, और उसे हम समझा दिया बेहतर। एक बार और इसको हम कर लेंगे। देखो एबीसी का मान यहां से निकालना है तो ए अपॉन माइनस बी अपॉन और सी अपॉन लिखोगे। ए अपॉन मतलब ए वाले को ढक दो यार, ए वाले को ढक दिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब बीच में माइनस देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस से तो -3 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर बी वाले को ढक देंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, बीच में माइनस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को सी से 1 आया, और सी का गुणांक भी 1 है तो 1 आ जाएगा। अब देख लो यहाँ सी निकालेंगे, सी वाले को ढक देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, बीच में माइनस देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको a अपॉन 7 माइनस बी अपॉन -7 और c अपॉन 7, ये खत्म हो गया। a अपॉन 7, b अपॉन 7, c अपॉन 7, यही आ गया एबीसी की वैल्यू। इसी को मान सकते हैं कि एबीसी है। a के नीचे वाला a की वैल्यू हो गया, a 7 आ गया, b भी 7 आ गया, c 7 आ गया, ठीक है। अब बिंदु भी हमको मालूम था, बिंदु मालूम था, बिंदु निकल गया 2 -1 3, ठीक है, 2 -1 3, तो रेखा का समीकरण निकल जाएगा। अब रेखा का जो समीकरण होगा, रेखा का समीकरण वो x माइनस x1, x1 के जगह पर 2, अब आई ए 7 हो गया, y माइनस y1, y1 -3 है, y b भी 7 है, 2 -3 और 1 था, z -1/7, यही तो था। 2 -3 1, शायद यही था, 2 -1 3 था, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और क्या, बस यही निकल गया रेखा का समीकरण। x -2/7, y +3/7 और z -3/7। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। तो एक बार और हम इसको समझा देते हैं थ्रूली, क्या क्या किया हमने। देखो यहाँ देखो, देखो यहाँ इसमें क्या है ना कि सरल रेखा का समीकरण प्राप्त कीजिए जो दोनों सरल रेखा इस पर और इस पर लंब था और पर उनके प्रतिच्छेद बिंदु से करा निकल वो गुजर रहा है। मतलब करा कि उस रेखा, हम क्लियर बता देते हैं, उस रेखा का समीकरण निकालना है जो इस दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से भी पास करता है और इस दोनों रेखा पर लंब है। जो रेखा था उसमें L1 L2 से सूचित कर दिया, ठीक है, और जिस रेखा का समीकरण निकालना था उसको मान लिया, माना कि रेखा का समीकरण x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c है। अब बताओ करा कि L1 और L2 के प्रतिच्छेद बिंदु से पास करने वाली ये जो रेखा, इसका समीकरण निकालना है तो इस पर एक बिंदु चाहिए और इसका दिक् अनुपात चाहिए। तो हमने क्या किया, L1 और L2 पर अपने तरफ से कोई बिंदु P का नियामक लिख दिया, चूंकि दोनों P का ही नियामक है तो दोनों की x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सेम करके सोल्व कर दिया और P का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। P निकल गया, चूंकि कह रहा है कि L लंब है L1 पर, तो L का दिक् अनुपात L1 के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 किया, L का दिक् अनुपात और L2 के दिक् अनुपात के दोनों को सोल्व करके 0। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आप, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, ठीक है। 2016 में जो पूछा है 6 नंबर, वो भी देख रहे हैं 2016 वाला भी, ठीक है, वो भी कर ही देते हैं। उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में है कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। नियामक ज्ञात कीजिए
जहां बिंदुओं जहां बिंदुओं जहां बिंदुओं P तो दिया 1 -2 3 और Q 4 7 8 को मिलाने वाली सरल रेखा XY तल को काटती है। ये 2016 में पूछा है। उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली सरल रेखा XY तल को काटती है। क्वेश्चन का देखो कहना क्या है कि मान लो कि हम ये बोल रहे हैं कि ये एक तल है, ये पेज एक तल है, तो कह रहा उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो इस तल पर मिलता है, मतलब इस तल को काटता है। ठीक है, उस बिंदु का कह रहा नियामक निकालने के लिए तल दिया हुआ कि XY तल है। उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली सरल रेखा को XY तल पर काटता है। मतलब सीधे कहना है कि ये जो दो बिंदु है, देखो इधर यही दो बिंदु है। इस तरह से एक बिंदु का नाम हमने P दे दिया और उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1 -2 3 1 -2 3 और ये बिंदु Q है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 4 7 8। तो इस दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये जो XY तल है, ये XY तल है। XY तल को जिस बिंदु पर टच करता है, काटता है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना। उस बिंदु को हमने R मान लिया। देखो तो P और Q को मिलाने वाली रेखा ये XY तल को R पर टच करेगा। अरे ये ऐसे नहीं ना होगा, ऐसे होगा। तो उनको लगेगा कि इतना मोटा बिंदु, नहीं मोटा नहीं, ये ऐसे रहेगा तो एक ही बिंदु पर नहीं काटेगा। सीधे समझ जाना है कि P और Q जो रेखा है उसको मिलाने वाली, PQ रेखा को मिलाने वाली, PQ को मिलाने वाली जो रेखा है वो XY तल को R बिंदु पर कट करा। इसी R का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो निकल जाएगा। कुछ करना नहीं है, पहले PQ का समीकरण लिख देंगे। अब PQ का समीकरण लिख लेंगे, अब PQ पर अपने तरफ से एक बिंदु का नियामक लिख देंगे और वो बिंदु XY तल में Z कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे, निकल जाएगा। तो पहले दो बिंदुओं से पास करने वाली रेखा का समीकरण आपको पढ़ाया है। देखो इधर PQ रेखा का समीकरण, PQ रेखा का समीकरण, चलो फार्मूला लिख देते हैं। x - x1 बाई x2 - x1 y - y1 बाई y2 - y1 और z - z1 बाई z2 - z1। अब x - x1 इसको मान लिया हम x1 y1 z1 और इसको मान लिया x2 y2 z2। x - x1 1 है। अब आई x2 - x1 4 - 1 y - y1 -2 है। अब y2 - y1 z -2 हो गया। z - z1 3 है। अब आई z2 - z1 8 में से 3 जाएगा। xy 3 y + 2y 9 और z - 3y 5। रेखा का समीकरण निकल गया। रेखा पर अपनी तरफ से बिंदु का नियामक लिख दिया। लेट xy 3 और y + 2y 9 और z - 3y 5 = r लेट कर लिया। क्योंकि रेखा पर अपने तरफ से बिंदु निकालना है तो दिस = r लेट कर लिया। क्या दिक्कत है? xy 3 = r तो x = 3r हो जाएगा। y + 2y 9 = r तो y + 2 = 9r तो y = 9r - 2 और ये z - 3y 5 = r तो z - 3 = 5r तो z = 5r + 3।
तो r का जो कोऑर्डिनेट निकल गया में x कोऑर्डिनेट 3r हो गया, 9r माइनस 2 और ये 5r प्लस 3। लेकिन r जो है xy तल में है, लिखेंगे क्योंकि r xy तल में है। जब xy तल में है, ये बिंदु क्वेश्चन कर रहा है, ये जो बिंदु है यार वो xy तल में है, तो xy तल में है तो इंप्लाइज करेगा कि z कोऑर्डिनेट 0 होगा। xy तल में z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 5r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 5r इज इक्वल टू माइनस 3, r इज इक्वल टू माइनस 3/5। r का मान निकालना है, अब r का मान रख दो यहाँ पर। r का स्मॉल r का मान, r का मान यहाँ रख दीजिए, अब डायरेक्ट लिखो ना, r का मान यहाँ रखो, 3 इंटू माइनस 3/5, 9 इंटू माइनस 3/5 माइनस 2, यहाँ r का मान रखो, तो 5 इंटू माइनस 3/5 प्लस 3। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 9/5 और ये माइनस 27 अपान 10 माइनस 37, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 5 से 5 माइनस 3 प्लस 3 ये निकल जाएगा, 29 27 होगा ना जी, अपान 10 27 10 37, ठीक तो है। ये निकल के आपका r का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन ये भी था, कोई हार्ड नहीं है। और भी जो क्वेश्चन बच गया है, अब एक आध वीडियो में और हो जाएगा सब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक, तो रहने दिया आज इतना ही। इस प्रोसेस से इसको सोल्व कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। 4 7 8 है, 1 माइनस 2 3 है। चलिए ठीक है, और भी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको कर देंगे, और शाम को भी वीडियो बनाएंगे फंक्शन पर, फंक्शन को भी थोड़ा देख लोगे, बाकी फार्मूला वगैरह सब देखो। और आज कुछ मोटिवेशन वीडियो भी लेकर आएंगे कि आपको जो है बचे हुए 5 दिन में क्या क्या करनी चाहिए। बस अपने अनुसार से तैयारी करते रहो, कहीं को दिक्कत